हाल ही में भारत की लोकसभा में 130वां अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया। लोकसभा में इस बिल की चर्चा बहुत सारी हो रही है और आम जन में भी इसकी चर्चा बहुत सारी हो रही है। आम जन इसको जानते नहीं है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 130वां अमेंडमेंट बिल भारत में किस लिए है। मैं अगर आपसे कहूं, अगर कोई भी मंत्री भारत में जेल जाता है तो उसकी जो कुर्सी है वो छीन ली जाएगी। अगर प्रधानमंत्री भी जेल जाता है तो उसकी भी कुर्सी छीन ली जाएगी। और अगर कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल जाता है 30 दिन से ज्यादा, तो उसकी कुर्सी छीन ली जाएगी भारत में। ऐसा प्रावधान भारत सरकार लेकर आने वाली है। वो 130वां अमेंडमेंट बिल क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस बिल को लेकर आने का भारत सरकार का उद्देश्य क्या है और कारण क्या है। पहला कारण है कि गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन, कि भारत में अगर उसके मंत्री अच्छे होंगे तो बेटा सुशासन अपने आप पनपेगा। ये पहली मंशा भारत सरकार की है और भारतीय जनता भी ऐसा ही चाहती है। दूसरा कारण है कि भारतीय जनता ये चाहती कि भारत के जो नेता हों वो ईमानदार हों और ईमानदार होने के साथ साथ उन पर कोई गंभीर आरोप ना हो, ऐसी भारत की जनता चाहती है। गंभीर आरोपों वाला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री भारत में नहीं होना चाहिए, ऐसी भारत की जनता की क्या है बेटा मंशा है। ऐसा कहा जा रहा है भारतीय सरकार के द्वारा जब ये बिल वो लेकर आ रहे थे तब। अब जानते हैं इस बिल में कौन कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करेगी भारत सरकार। तो पहला जो प्रयोग किया गया, बदलाव जो किया जाएगा, वो आर्टिकल संख्या 75A में किया जाएगा। 75A के अंदर आते हैं प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री और आते हैं प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री, यानी कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद में कोई भी मंत्री है या केंद्र सरकार में कोई भी मंत्री है, अगर वो 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो प्रधानमंत्री उस मंत्री का नाम भेजेगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उसको क्या कर देगा भाई, उसके पद से क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। ऐसा कहा गया है 75 आर्टिकल के अंदर जो ये बदलाव होगा उसमें। अगर प्रधानमंत्री भी 30 दिन से ज्यादा जेल में जाता है तो उसको भी उसके पद से हटा दिया जाएगा। क्या सर ये हटने के बाद पुनः आ सकते हैं क्या? यस सर, ये पुनः आ सकते हैं। जब तक इनका आरोप अगर मुक्त हो जाता है ये तो पुनः अपनी कुर्सी को ये धारण कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। उसके बाद अगर मैं आर्टिकल संख्या देखूं तो आर्टिकल संख्या बेटा आपकी जो है आर्टिकल संख्या 164, कौन सी आर्टिकल है? आर्टिकल संख्या 64 का 4A क्लॉज ये कहता है बेटा जो भी भारत के राज्य के सीएम हैं और भारत के राज्यों के जो भी मंत्री हैं उनको भी हटाया जा सकता है। अगर वो 30 दिन से ज्यादा जेल में रहेंगे तो 31वें दिन उनकी कुर्सी खाली हो जाएगी। सीएम राज्यपाल को सिफारिश कर सकता है भाई इस बात को लेकर कि हमारा मंत्री ऐसे ऐसे जेल में है तो उसको उसके पद से मुक्त किया जाए, तो राज्यपाल उसको उसके पद से मुक्त कर देंगे और सीएम के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। आर्टिकल संख्या 164 4A क्लोज उसमें जोड़ा जाना है। उसके बाद एक क्लोज जोड़ा जाना है आपका 239 आर्टिकल का AA, इसमें भी जोड़ा जाना है भाई क्लोज आपका। ये 239वां आर्टिकल दिल्ली के लिए स्पेशल है और दिल्ली के सीएम और दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर भाई 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहते हैं तो उनका भी पद मुक्त किया जा सकता है। इसमें एक शर्त है, इन तीनों में एक शर्त जोड़ी गई है। आगे जो भी आरोप लगा है मंत्रियों के ऊपर, उसमें 5 साल से कम सजा अगर होगी, 5 साल से कम सजा अगर होगी तो अपने पद से नहीं हटेंगे। अगर 5 साल से ज़्यादा सजा होनी है उस आरोप में तो वो पद से हट जाएंगे। और दूसरा क्लोज ये है कि अगर वो आरोप सिद्ध नहीं होता है और वो बाद में वापस आ जाते हैं तो उनको वो पद दे दिया जाएगा। ये भी प्रावधान इस संशोधन में किया जाना है। तो आई होप आपको ये संशोधन बिल समझ में आया होगा। ये जो आर्टिकल चर्चा में रहेंगे ये भी आपको समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आप मेरे को ये भी बता दें ये आर्टिकल जो ये बिल है ये भारत में आया जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।